हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू राज बायो क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में गैमेट ट्रांसफ़र यानी युग्मक स्थानांतरण तक पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद हम जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हम परागण स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं? परागण। तो देखिए, परागण की बात होती है तो सबसे पहले हमें परागण का डिफिनीशन जानना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि पुष्पधारी पौधों में यानी पादपों में एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पौधे के पुष्पों पर या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए, परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपरागण, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और दूसरा है पर परागण, जिसको इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सबका डिफिनीशन हम बारी बारी से बात करते हैं। तो उसके बाद देखिए स्वपरागण की बात होती है। तो देखिए स्वपरागण जो है, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे चना का पौधा हो गया, मटर का, मूंग का। और एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी पौधों में ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चलते हैं पर परागण पर। तो देखिए पर परागण में क्या होता है कि पर परागण में एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वह पर परागण कहलाता है। और जैसे कि इसमें देखे थे स्वपरागण में कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी पौधों में ही होते हैं, तो उसी तरह से पर परागण भी केवल एक लिंगी पौधों में ही होते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए पर परागण बाहरी साधनों के द्वारा होते हैं, जैसे वायु, कीट, पक्षी, जल तथा अन्य जंतुओं द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद इसी में देखिए नर तथा मादा युग्मकों के संलयन द्वारा युग्मनज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे युग्मक संलयन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन होने पर द्विगुणित युग्मनज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम इस पे आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए हम निषेचन की बात करें तो निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन देखिए क्या होता है कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन द्वारा युग्मनज बनने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद देखिए निषेचन की बात किए हैं, तो उसी में देखिए निषेचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेनली टू टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है कि बाह्य निषेचन, जिसको हम इंग्लिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसका देखिए दूसरा है कि आंतरिक निषेचन, जिसको हम इंग्लिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो उसके बाद देखिए कि हम सबसे पहले बाह्य निषेचन के बारे में डिफिनीशन जानते हैं। बाह्य निषेचन का डिफिनीशन देखिए कि निषेचन की क्रिया जब शरीर से बाहर होती है तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, जैसे जलीय प्राणी, शैवाल, मेढक, मछली, ठीक है, जेलीफिश, सी स्टार, सीप आदि, ये मतलब और से उदाहरण है। इन प्राणियों में युग्मक संलयन जल में ही होते हैं। ठीक है, बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में नर तथा मादा युग्मक एक ही समय में विसर्जित होते हैं, समकालीनता प्रदर्शित करते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में निषेचन एक संयोग है, इसीलिए जीवों द्वारा अनगिनत युग्मक उत्पन्न कर निषेचन माध्यम में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बाह्य निषेचन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम इसी में बात करते हैं आंतरिक निषेचन के बारे में। ठीक है, चलिए। तो देखिए हमारा आंतरिक निषेचन, जिसको हम इंग्लिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो इस प्रकार का निषेचन कवकों, सरीसृपों, पक्षी स्तनधारियों, स्तनियों तथा अधिकांश पौधों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन जीवों में मादा के शरीर के अंदर अंडाशय में अंडा 299 उत्पन्न होता है। ठीक है, नर मादा युग्मक की तुलना में छोटा होता है। नर युग्मक जो होता है मादा की तुलना में क्या होता है? छोटा युग्मक होता है और अंडाशय में प्रवेश करके निषेचन करने में भाग लेता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके आगे मान के चलिए कुछ आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में मैथुन अंग, कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, जैसे ऑक्टोपस में जो होती है यह निषेचन करने वाले अंग मैथुन अंग नहीं होते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में निषेचन पश्च की घटनाएं की बात करेंगे, जो कि मान के चलिए कि 2 क्लास या 1 क्लास और लेंगे तो ये पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।